पाकिस्तान क्रिकेट टीम में दोस्तों फखर जमान एक ऐसे बैट्समैन या प्लेयर है कि जिनकी बातचीत सुनो ना, इंटरव्यू सुनो तो ऐसे लगता है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन चल रही है। मतलब जो अंदर है ना खोल कर सामने रख देते हैं। अभी उनका रिसेंटली एक प्रेसर हुआ, उनसे सवाल किया गया कि बड़ी कुर्बानी दी है सर आपने कि ओपनिंग की पोजीशन छोड़ दी, अब आप नंबर 4 के ऊपर बैटिंग करेंगे। तो मैं तो फैन हो गया आपकी इस कुर्बानी का। फखर जमान कहते हैं भाई कौन सी कुर्बानी भाई साहब, शुक्रगुजार हूं मैं इस टीम का, इस मैनेजमेंट का कि उन्होंने कम से कम मुझे खिला रहे हैं। यार आज ही चेक करें आप इस बंदे की, सुभान अल्लाह। मतलब ये मुझे लग रहा है रिजवान के साथ आजकल बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जितना वो आजी है ना जो रिजवान के अंदर, वो इधर भी अब दिखाई दे रही है। खैर फखर जमान ये कहते हैं कि कोई ऐसी मैंने कुर्बानी शुरबानी कोई नहीं दी। मैनेजमेंट को ये लगा कि मैं नीचे किसी नंबर पर जाकर टीम को मैच जिता सकता हूं, तो इस वजह से उन्होंने मुझे नंबर 4 पर कर दिया। अगर वो मुझे ओपनर खिलाते मैं ओपनर खेल लेता, मेरे लिए नंबर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब साइम अयूब अच्छा खेल रहा है, बाबर बहुत अच्छा खेल रहा है, रिजवान बहुत अच्छा खेल रहा है, तो उनकी जगह तो ऑलरेडी सेटल्ड हैं। तो अगर मुझे नंबर 4 के ऊपर खिला देते हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हत्ता कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं नंबर 6-7 पर भी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में बैटिंग करने को तैयार हूँ, खेलने को तैयार हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई शुक्रगुजार हूँ, मैं लकी हूँ कि हज़ारों की तादाद में लड़के मौजूद हैं जो पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हैं, जिनके अंदर स्किल सेट भी है, और उनके होते हुए अगर मुझे टीम में जगह मिल रही है तो मैं लकी हूँ ना। फिर क्या बात, मतलब यार स्पीचलेस। अच्छा, दूसरा फिर उनसे शाहीन से रिलेटेड सवाल किया गया कि उसकी कप्तानी के बारे में आप क्या कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि यार शाहीन को 2018 से ऑनवर्ड्स मैं देख रहा हूँ, लाहौर कलंदर्स के साथ हमने काफ़ी क्रिकेट अच्छी खेली है। और उन्होंने इस बात का इकरार किया कि जब शाहीन शाह अफरीदी को लाहौर कलंदर्स का कप्तान बनाया गया था तो मैंने ये कहा था कि इससे कप्तानी नहीं होगी। जी, शाहीन शाह अफरीदी से रिलेटेड फ़खर ने लाहौर कलंदर्स को कहा था कि इससे कप्तानी नहीं होगी, लेकिन अब फ़खर जमान कहते हैं कि भाई मैं अपनी बात से वापस आता हूँ, इस लड़के ने गलत प्रूव किया। डे बाय डे, मैच बाय मैच ये अपने आप को एज ए कैप्टन इम्प्रूव करता रहा है और इसने फिर हमें टाइटल भी जितवाए PSL के। इसकी कप्तानी ज़बरदस्त है। तो शाहीन शाह अफरीदी से रिलेटेड उनको ये लगता है कि वो एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के कप्तान साबित हो सकते हैं। उनके पास एक्सपीरियंस भी है, यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, तो उनके पास जिसे कहते हैं ना एक अच्छा कप्तान होने के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो शाहीन शाह अफरीदी के अंदर मौजूद हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस बात का इकरार करता हूं कि फ्रेंचाइज की क्रिकेट में और इंटरनेशनल क्रिकेट में फ़र्क होता है, फ्रेंचाइज की टीम में, इंटरनेशनल टीम में फ़र्क होता है, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो फ्रेंचाइज क्रिकेट से अब नेशनल क्रिकेट का जो कैप्टन बना है तो वो मतलब संभार देगा टीम को। उसके साथ हमारी दुआएं हैं और फ़खर जमान ने ठीक ठाक किस्म की दुआएं भी दी। फिर उनको याद करवाया गया कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 5 मैचेस की T20 सीरीज़ है। वर्ल्ड कप में आपने न्यूजीलैंड को मतलब जो धोया था, ऐसा तो कोई जिसे कहते हैं ना एक्सपीरियंस्ड किस्म का धोबी गंदे कपड़ों को नहीं धोता, जिस तरीके से आपने धोया था, तो आप उसको कैसे देखेंगे। तो फ़खर जमान ने कहा यार अपनी तो हर मैच में कोशिश होती है भाई अच्छा करें, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मूड ऑफ है आज, नहीं मैं नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, नहीं। उन्होंने कहा अपनी हर मैच में कोशिश होती है कि बेहतरीन जाकर परफॉर्मेंस दें। नेशनल टीम के लिए खेले रहे होते हैं, झंडा लगा होता है भाई मुल्क का, तो ऐसे तो नहीं है ना कि जाकर बस वाह ठीक है चलो कर लेंगे, नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे वो इनिंग्स बिल्कुल याद है और आपको याद होगा पाकिस्तान अगर जिस तरीके से फ़खर जमान बैटिंग कर रहा था ना, यकीन करें 400-450 जो बनाया था ना न्यूजीलैंड ने, पाकिस्तान ने भड़का के उधर मारना था लिटरली। जिस तरीके से ये जा रहा था, हर ओवर में छक्के, हर ओवर में छक्के। वो तो खैर वो बारिश हो गई और डीएल मेथड आ गया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जीत गया थैंक्स टू फ़खर जमान। तो वो कहते हैं कि मुझे वो इनिंग्स बिल्कुल याद है और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस इनिंग्स का कोई रिपीट टेलीकास्ट इन 5 मैचेस में आवाम को दिखाया जाए। ये आपको बता दूं कि न्यूजीलैंड के नॉर्मली ग्राउंड्स जो हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, स्पेशली ऑकलैंड का, तो देयर इज़ अ चांस कि फ़खर जमान आपको ज़रा फिर ज़रा लारा लपी करते हुए नज़र आए। लेकिन उसमें एक डिपेंड ये करता है कि ग्राउंड्स तो छोटे हैं, विकेट्स बड़ी फास्ट होती हैं, बट खैर T20 में यू नेवर नो। मैंने आपको बताया ना T20 में रिकॉर्ड हमारा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट तगड़ा है। बाबर और रिजवान के बारे में भी फ़खर जमान ने बात की कि आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, मतलब रेगुलर परफॉर्म करने वाले, दोनों की एक जोड़ी है, एक अंडरस्टैंडिंग है। और बैटिंग में पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को इन दोनों की हमेशा से तीनों फॉर्मेट में ज़रूरत रहती है और ओवर द ईयर्स इन दोनों ने तीनों फॉर्मेट्स में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का खेल भी पेश किया है।
तो इनका बैकअप आपको तैयार करना चाहिए, लेकिन बैकअप तैयार करने के चक्कर में ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप कहें कि इनको टीम से ड्रॉप कर देते हैं। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो वे कि आप इनको टीम से ड्रॉप करना अफोर्ड कर सकते हैं। इस बात का इजहार तो फ़खर जमान ने भी कर दिया। तो वो तमाम लोग जो ये कहते हैं ना कि बाबर और रिजवान की जगह नहीं बनती T20 फॉर्मेट के अंदर, तो यार फिर अगर ये हिसाब किताब है तो ये सोचने के ऊपर तो फिर जगह आपकी भी नहीं बनती पाकिस्तान की क्रिकेट में यहाँ, बल्कि आपको तो क्रिकेट देखनी छोड़ देनी चाहिए। छोड़ो, लीव इट। मतलब बाबर और रिजवान के अलावा आपके पास बैट्समैन कौन है जिनको आप शामिल करेंगे? सवाल है मेरा। फिर आपके पास इतने तगड़े कौन से सॉलिड बैट्समैन हैं? सोचें। इफ एंड बट्स में तो फिर मैं आपको कहता हूँ कि मेरे मोहल्ले में जो शौकत लड़का है, टेनिस बॉल का बड़ा अच्छा बैट्समैन है, उसको भी ले जाओ। फिर कहीं से भी किसी को भी उठाकर ले जाओ। अगर सिर्फ इफ्स एंड बट्स के ऊपर चलना है आपने, और भाई स्टैट्स मैटर करते हैं, डाटा मैटर करता है। क्या हो गया आप लोगों को यार? रिलैक्स करें। बाबर और रिजवान की जगह नहीं बनती, उसमें कमेंट्स में भी मैं पढ़ रहा था, बाबर रिजवान की जगह नहीं बनती। सर आपकी जगह बनती है, आप आ जाओ, फिर आप खिला लो। बल्ला आपको देते हैं, बगैर पैड्स के आपको अंदर घुसा देते हैं। बोल्ट मारेगा ना जब स्विंग इन स्विंग टांगों के ऊपर, तो आपको समझ नहीं आनी कि भाई खेलूँ किससे, टांगों से या बैट से। अजीब फनकार हैं आप लोग। खैर, तो फ़खर जमान ने ये कहा कि इन दोनों को ड्रॉप करने का कोई चक्कर नहीं है भाई साहब, इनका बैकअप तैयार करो और उसको नरिश करो। फिर जब ये जाएंगे ना, ठीक है, उसके बाद तब की तब देखी जाएगी। जैसे वो सलमान बट ने भी कहा था ना कि यार अगर फॉर्म नहीं है, ठीक है, फिटनेस नहीं है, फिर तो इन दोनों को ड्रॉप करना समझ में आता है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि यार इनको वैसे ही बट ठीक है ड्रॉप कर दो, अभी तो कितना को टाइम हुआ है यार इनको, बाबर आउट ऑफ फॉर्म हुआ है, तो यार ठीक है थोड़ा सा चांस दो, आ जाएगा फॉर्म के अंदर वापस। लंबा अगर आउट ऑफ फॉर्म हुआ है तो फिर सोच लेना क्या करना है। तो यही बात फ़खर जमान ने भी की है। बट लास्ट बट नॉट लीस्ट उनसे ये भी कहा गया कि न्यूजीलैंड की टीम को आप कैसे देखते हैं। तो उन्होंने कहा भाई न्यूजीलैंड की टीम बहुत तगड़ी है, घर के अंदर उनका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रिकॉर्ड है, और पाकिस्तान के अगेंस्ट भी इनसाइड न्यूजीलैंड उनका रिकॉर्ड अच्छा है। मेरा ख्याल है वो 8 एक T20 जीते हुए हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, 8 के 10 यही कोई नंबर है, और पाकिस्तान के कम है। तो खैर, लेकिन पाकिस्तान कैपेबिलिटी रखता है न्यूजीलैंड को हराने की, ऐसी भी कोई बात नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्राई सीरीज़ भी हम न्यूजीलैंड के अंदर ही जीते थे। पाकिस्तान न्यूजीलैंड बांग्लादेश था, उसमें हम सरफराज भाई के अंडर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो न्यूजीलैंड के अंदर ही एक T20 सीरीज़ भी जीते हुए हैं। तो हमारा रिकॉर्ड अच्छा है, ICC इवेंट्स में भी हमने उन्हें हराया हुआ है। तो ये सारी बातें जो हैं ये फ़खर जमान ने भी की हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है टीम अच्छी है, लेकिन हम भी कोई इतने नूरे नहीं हैं, हम भी बड़े तगड़े होकर आए हैं इस दफ़ा, और पाकिस्तान की टीम वाकई बैटिंग बॉलिंग में बड़ी तगड़ी किस्म की है। तो मुझे पूरा यकीन है कि ये जो 5 T20 मैचेस की सीरीज़ है ना दोस्तों, इसमें बड़ी इंशाल्लाह क्वालिटी किस्म की क्रिकेट देखने को मिलेगी। सो बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम, बेस्ट ऑफ लक टू फ़खर जमान। सो इस वीडियो में इतना ही। फारूक को दें इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।